नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने मनोविज्ञान की एक और नई क्लास के साथ आपके साथ मैं प्रवीण जाखड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार सभी साथियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूँ अगली लोहड़ी ऐसी आए कि आप सभी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में हो। भगवान से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। सर्दी खूब है, पढ़ाई का भी बहुत बढ़िया मौसम है, ये अच्छे से पढ़ते रहो। मनोविज्ञान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह के रीट का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम में आपके लिए प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी लेकर हाजिर हूँ। और एक और मेरी सोच, इस लोहड़ी पर आप लोग कोशिश करेंगे कि पुरानी थ्योरी छोड़ते हुए, कि हमारे बुजुर्ग जो कहते आ रहे हैं कि चादर देखकर पैर पसारो, हम कुछ नया करेंगे। हम पैर पसार कर चादर लेंगे और बड़ी करेंगे। अपने ख्वाब बड़े लो। अगर हवाई जहाज के ख्वाब लेंगे तो ही कार आएगी। ख्वाब ही हमने अगर बाइक के ले लिए तो कार कहाँ से लाएंगे। बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की शुरुआत से कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट से ऐसे बस मुख्य लाइनें ही नोट करवाएंगे। नोट्स ऐसे बनाएंगे आपको कि एक बार आप अगर पढ़ लोगे तो उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखते हैं कि मनोविज्ञान का अगर बात करें कि शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ की शब्द से इसका अर्थ क्या बनता है, तो क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान। शुरुआत इसी से होती थी, इसी से हुई थी। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था, आत्मा का विज्ञान ही माना गया था। आत्मा का विज्ञान ही माना गया था। हंजी गुज्जी पता है ये बात, अरे बाल को पता तो है पर बात आवे पेपर में सीधी की सीधी पूछ लेता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। और हम कहाँ गलती कहां कर पाते हैं कि शाब्दिक अर्थ हमारे अब वो आता है कि व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान व्यवहार का, वो ही रट्टे मार रखे हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात आती है तो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या, साइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर इसकी कहते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, कौन से शब्दों से होती है। तो या तो यूनानी भाषा ऑप्शन आ जाता है या ग्रीक भाषा के। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। गुरुजी जी वेरी गुड, भी बहुत दूर तक जाओगे। अरे चलो देख लो, बहुत काम आओ वो मेरे शेरों। कौन सा, साइको, साइकी, साइकी का अर्थ माना आत्मा और लोगस। ये दो जो शब्द थे, ये 2 शब्द थे साइकी और लोगस, जिनसे मिलकर क्या बना, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द बनता है। कौन से शब्दों से मिलकर, साइकी और लोगस से मिलकर, जिसका अर्थ एक का साइकी का अगर पूछ ले कि साइकी का मीनिंग क्या है तो आत्मा और लोगस का अर्थ विज्ञान, जो शब्द बनता है साइकोलॉजी। ठीक है, फिर एक ये लाइन भी काफी बार कई को पेपरों में पूछ चुका है कि मनोविज्ञान कौन से लेवल के लिए। अब आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो स्कूली या कॉलेज लेक्चरर या रीट की, तो आपके मन में वो आता है भी बच्चों के लिए उपयोगी है। नहीं, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान हर उम्र के व्यक्ति के मन की बात को समझने के लिए सहजता से जाना जा सकता है मनोविज्ञान। फिर आ जाता है कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक के मनोवैज्ञानिक थे रोडल्फ गोइकल ने किया था। रोडल्फ गोइकल ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान के लिए किया। कब, 1590 में अपनी एक पुस्तक लिखता है रोडल्फ गोइकल ने, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। साइकोलॉजिया पुस्तक लिखता है, बुक लिखता है अपनी, उसमें इस शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान के लिए करता है। फिर विलियम बुक ने 1879 में
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां खोलता है? जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और इसी के नीचे वीडियो के आपको टेलीग्राम का चैनल भी दे रखा है, फेसबुक का भी दे रखा है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी काम आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर हम आगे और जाएंगे तो बात आ जाती है कि साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले लेप्जिग विश्वविद्यालय में इसका क्या होता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है आगे की गुरुजी जी ये शब्द तो हो गया, लेकिन सबसे पहले तो हमने सुन रखा है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। हाँ जी, तो उसको अलग किसने किया, ये बात भी काफी बार पूछ चुका है। तो साथियों की मनोविज्ञान में दर्शन शास्त्र को अलग किया गया है, तो उसी में हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में प्लेटो को द्वैतावाद का जनक माना जाता है। प्लेटो को क्या माना जाता है? द्वैतावाद का जनक माना जाता है। और 16वीं सदी से पूर्व अरस्तु से पहले के प्रयासों से, कि अरस्तु प्रयास करता है मनोविज्ञान को, अरस्तु क्या प्रयास करता है कि मनोविज्ञान को, पहले मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता था बच्चों? दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में जानने लगे। कि पहले तो मनोविज्ञान को क्या, दर्शन शास्त्र का ही एक विषय अंग, जैसे हम 10th तक आप एसएसटी में पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल भी पढ़ते हो, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हो, ऐसे सामाजिक शिक्षा भी आ गई, और भी पूरा एसएसटी आ जाता है। लेकिन +2 के बाद 10th के बाद आप उसमें जैसे +1 में जाते हो तो अलग अलग हिस्ट्री अलग आ गई, पॉलिटिकल अलग आ गई, ज्योग्राफी अलग आ गई, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र का एक अंग ही माना जाता था, लेकिन 16वीं सदी के बाद अरस्तु के प्रयासों से इसको एक अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। फिर आ जाता है कि मनोविज्ञान का विकास। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान, सबसे पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता था। फिर आत्मा के बाद क्या बात चली? मन या मस्तिष्क। आत्मा के बाद मन या मस्तिष्क का ज्ञान, और मन के बाद किसके ऊपर चले गए? चेतना का विज्ञान या आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो आजकल चलता है व्यवहार का विज्ञान, या मनुष्य का व्यवहार, या बच्चे का व्यवहार, कि जो भी बच्चा है भाई उसका व्यवहार देखो। तो सबसे पहले तो इसके नाम से आत्मा का विज्ञान था, तो आत्मा से शुरुआत होती है। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। अब अगर बात करें कौन सी सदी में, तो ये था 16वीं सदी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16वीं सदी। फिर मन का कब से चला गया? ये गुरुजी जी चला गया 17वीं सदी। 17वीं सदी से 18वीं सदी तक क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का। और 18वीं के बाद चेतना का क्या चला? 19वीं सदी के अंत तक। और 19वीं के बाद जब आ जाता है फिर क्या आ गया? व्यवहार का विज्ञान माना जाने लग गया 19वीं सदी के बाद। तो अब इसके अंतर्गत कि मनोविज्ञान में आत्मा को क्यों छोड़ा, आत्मा के बाद मन को क्यों छोड़ा, चेतना, फिर व्यवहार को क्यों, तो उसके हम
जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आत्मा के समर्थक, आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक समर्थक थे, वो सब बातें, चेतना का, व्यवहार का, वो सब बातें हम आगे अपनी अगली क्लास में करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज की समझ नहीं आ रही है, तो आप दोबारा मुझे टेलीग्राम पर मेरा चैनल है उस पे आ जाओ, व्हाट्सएप आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, या यूट्यूब पर तो आपके लिए नई नई वीडियो प्रयास कर रहा हूं। आए आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो, मेरी यही आशा है। आपको फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं, और आशा यही करता हूं कि ये त्योहार आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब दिलाए। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।